बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हिंग को पावर्ड बाय वेक्टर स्टिंग्स, क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन, रिच पेन पान मसाला, सेरा, किया सिरोस EV। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, पूछ रहा है भारत साफ साफ कि आखिरकार वंदे मातरम से दिक्कत क्या है। पूछा मैंने एक बार नहीं कई बार कि आखिरकार बताए तो सही कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा बताएं तो कि आखिरकार इतनी चिढ़, इतनी दिक्कत, इतनी प्रॉब्लम उनको क्या है वंदे मातरम से। ऐसा कौन सा शब्द है वंदे मातरम में जो कि सोनिया गांधी नहीं गा सकती या सुन नहीं सकती। अगर मैं नहीं कहता आपको वंदे मातरम याद है, अगर वंदे मातरम याद नहीं तो बजने दीजिए ना। बचते हुए वंदे मातरम को रुकवाया और उसके बाद कांग्रेस की वर्किंग कमेटी CWC में अब ये एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें यह बोला गया कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ 2 छंद यानी 2 पैराग्राफ्स यानी 2 पैरा राष्ट्रगीत के गाएंगे। क्यों क्यों राहुल गांधी, वाई? आपको किसी शब्द के उच्चारण में दिक्कत होती है, आपको कुछ समझ नहीं आता, इट्स ओके, पूछ लो। यह राष्ट्रगीत है, इसका वही औहदा है और वही प्रोटोकॉल है जो जनगण मन का है। मैंने कहा यह आपके प्लेलिस्ट का गाना नहीं है कि फॉरवर्ड कर दिया और अगले गाने पे चले गए। आपको सुनना पड़ेगा, आपको खड़ा रहना पड़ेगा। वो भारत के संविधान की कॉपी जो आप अपनी जैकेट की ऊपर वाली जेब में लिए चलते हैं, उसी संविधान के अनुसार, उसी संविधान के चलते राहुल गांधी आपको वो पूरा प्रोटोकॉल, वो पूरी इज्जत वंदे मातरम को देनी होगी। ये सारी राजनीतिक पार्टियां, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, दे ऑल हैव टू कम क्लीन। इन सबको साफ साफ बोलना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी अनुराग भदौरिया, आपको बताना पड़ेगा आज कि आपको वंदे मातरम से प्रॉब्लम है कि नहीं है। मैंने सुना आज अखिलेश यादव इज अ वेरी वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन, वो स्मार्टली खेलते हैं। उनको पता है कि राहुल गांधी से कुछ होना हवाना नहीं है यूपी में, उनको आखिरकार अपने आप जाना है। वो जयंत चौधरी को भी 58-54 रुपया ही इज टेकिंग हेड्स ऑन, वो डायरेक्ट लड़ाई ले रहे हैं। और यहां पे उन्होंने वंदे मातरम का एक छंद, एक पैराग्राफ मीडिया वालों के सामने गा के सुना दिया। चैलेंज कर दिया राहुल गांधी को अखिलेश यादव ने कि मुझे आता है वंदे मातरम, तुमको आता है राहुल गांधी। वहां अरविंद केजरीवाल और शाणे राहुल गांधी और राहुल गांधी की पार्टी को वंदे मातरम ना गाने पे एंटी नेशनल बोल दिया। तो एट लास्ट आखिरकार राहुल गांधी अकेले पड़ गए। अखिलेश यादव को पता है 27 का चुनाव है यूपी में। राहुल गांधी क्या है, इलेक्शन से पहले कोलंबिया चले जाएंगे, हारने के बाद कतार चले जाएंगे। अखिलेश यादव कहां जाएंगे, यही रहेंगे लखनऊ में। फिर जीतना है ना, बाबा को टक्कर देनी है। जीत पाएंगे या नहीं वो एक अलग खेल है। मुझे अभी भी लगता है बाबा का अपर हैंड है और जबरदस्त अपर हैंड है, लेकिन वंदे मातरम जैसे गीत से वैसे ही प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अब तो ये राष्ट्रगीत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम के 2 ही पैराग्राफ गाएगी। 1937 के फैसले का पालन, 1937 के भारत में रहते हैं अब राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा अब और सोनिया गांधी अब 1937 के भारत में रहते हैं। ये जिन्ना वाली सोच, ये मोहम्मद अली जिन्ना। और फिर अगर बीजेपी वाले आपको जिन्ना के वंशज बोलेंगे तो राहुल गांधी जी आपको दिक्कत होगी।
अगर अब बीजेपी वाले आपको मोहम्मद अली जिन्ना के पच्चिन्नों पे चलने वाली पार्टी बताएंगे तो आपको दिक्कत होगी। आपको लगता है अखिलेश यादव को नहीं पता? अखिलेश यादव से ज्यादा आपको मुसलमानों के वोट मिलते हैं क्या? नहीं। अखिलेश यादव की तो पार्टी ही मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पे है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को पता है कि कहां क्या कदम लेना है, कहां कब कौन सा डिसीजन लेना है। ऐसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने बीजेपी को एक छोटा मोटा स्केयर नहीं दे दिया था। सोच समझ के चलना पड़ता है राजनीति में। यह क्या विजुअल्स 15 अगस्त वाले दिन स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में नहीं गए? विजुअल्स गरिमा जी, 10 जनपद के विजुअल्स शर्मा, 10 जनपद के विजुअल्स। ये जब सोनिया गांधी जी ने किया, चलता हुआ राष्ट्रगीत रुकवाया। उसके बाद राहुल गांधी 10 बार इन इंग्लिश, इन हिंदी एंड ऑल द अदर लैंग्वेजेस इन विच ही इज वेरी कोहेरेंट समझाते हुए सुनाई दिए सेवा दल के लोगों को कि हम नहीं गाएंगे, वी विल नॉट सिंग द फुल वंदे मातरम, क्योंकि उनका मन नहीं है। ही थिंक्स इज ओवर एंड अबव द लॉ, वो कानून के ऊपर है। वंदे मातरम क्या है? मेरे नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी के शब्दों में, जो वो मोहम्मद अली जिन्ना को एक चिट्ठी में समझा रहे थे कि वंदे मातरम भारत की अस्मिता का एक लाउड प्रतीक है। द प्राइड ऑफ इंडिया, द प्राइड ऑफ इंडिया। एंड नाउ सोनिया गांधी, डू यू हैव अ प्रॉब्लम विद द प्राइड ऑफ इंडिया? राहुल गांधी, क्या आपको भारत की अस्मिता से प्रॉब्लम है? क्या आपको हर एक उस चीज से प्रॉब्लम है जो हर भारतीय को गौरवान्वित महसूस करवाती है? अगर है तो बोलिए, क्या है वो प्रॉब्लम जब कोई भी भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, जब कोई भी भारतीय अपने आप को प्राउड महसूस करता है? मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अखिलेश यादव समझ गए, अरविंद केजरीवाल समझ गए, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको घेराबंदी कर लिया है इस अल्ट्रा लेफ्टिस्टों ने, आज आपको माननी पड़ेगी मेरी ये बात दर्शकों, इस कांग्रेस पार्टी को अल्ट्रा लेफ्टिस्टों ने घेर लिया है और इसीलिए अखिलेश यादव इनसे दूरी बना रहे हैं। अब ऐसे ही नहीं, अरविंद केजरीवाल के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेशनल मीडिया पे बोलते हैं जो वंदे मातरम ना गाए वो देशद्रोही है। बहुत सोच समझ के चल रहे हैं ये सारे राजनेता, इनको पता है कब कौन सी गोटी उल्टी पड़ सकती है। लेकिन राहुल गांधी हैज अ प्रॉब्लम। हां, ये वो बाइट है जिसमें अखिलेश यादव वंदे मातरम गा के सुना देते हैं। मीडिया वाले भी 1 मिनट के लिए एक स्टेप पे पीछे हो गए, बोला यार ये क्या है, अखिलेश यादव को तो आता है। द मैन इज प्लेइंग फॉर 2027। लेकिन राहुल गांधी, ही डजंट केयर। ना वो किसी इलेक्शन के बारे में केयर करते हैं, ना वो किसी चुनाव के बारे में केयर करते हैं, ना हार जीत के बारे में केयर करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे है, ना वो भारत के बारे में केयर करते हैं, ना वो भारत की अस्मिता के बारे में केयर करते हैं। क्यों? क्यों? बताना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा कि नहीं कि वंदे मातरम से प्रॉब्लम क्या है। 3 मिनट और कुछ सेकंड प्रॉब्लम है। कोल्ड प्ले का 5 मिनट का गाना सुन लोगे, रिहाना का 8 मिनट का गाना सुन लोगे, बेयोंसे का 9 मिनट का पूरा एंथम सुन लोगे, जेजी का 13 मिनट का वो गाना सुन लेंगे राहुल गांधी, लेकिन वंदे मातरम नहीं सुनेंगे। क्यों? 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 नहीं पूछूं मैं, नहीं पूछूं मैं। और आचार्य जी, जब मैं पूछता हूं तो ये अपने फेवरेबल लोगों से, अपने मीडिया वालों से बोलते हैं, बोले ऐश्वर्या तो चिल्लाता है। तो अगर मेरे चिल्लाने से मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है तो मैं और चिल्लाऊंगा। आचार्य जी, इनको समझ तो आना चाहिए कि जो रिहाना और जेजी का गाना 9-9, 10-10 मिनट तक खड़े रह के नहीं, नाचते हुए सुन सके, उनसे 3 मिनट वंदे मातरम पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ये बनना चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री? ये बनना चाहते हैं जो पाकिस्तान, मैं नहीं कहता कोई सिंगर खराब है, लेकिन पाकिस्तान के कव्वालों के गानों पे 18-18, 19-19 मिनट थिरकने वाले 3 मिनट के वंदे मातरम में उनकी हालत खराब हो रही है।
उनकी तबीयतें खराब हो रही हैं। क्या समझते हैं आप, इस देश की जनता आपको मौका देगी दोबारा राज करने का? कैसे देगी वो मौका? बात सिर्फ वंदे मातरम की नहीं है, बात उस 3 मिनट की नहीं है, बात आपके सोच की है, बात आपकी आइडियोलॉजी की है, और बात यह है कि आप कैसे, यू हैव अ प्रॉब्लम विद एवरीथिंग इंडियन। आपको कैसे हर एक उस चीज से दिक्कत है आचार्य जी जो भारत की अस्मिता को आगे बढ़ाती है, जो सेंस ऑफ प्राइड हर एक भारतीय के अंदर पैदा करती है। कैसे गांधी परिवार को, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा को प्रॉब्लम है, उससे इन डेप्थ प्रॉब्लम है। यही है मेरा सवाल। स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन, whatever the decision they took, we will abide that decisions. अपने को देश से ऊपर और अपने पार्टी के प्रस्ताव को संविधान के कानून से ऊपर मानती है कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है। तो वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय सीतराम सस्य श्याम राम तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं गा पाओगे, बीजेपी वाले नहीं गा पाते वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय सीतराम, तो हम भी तो गाते हैं। कांग्रेस के चेहरे बेनकाब हो गए। ये कांग्रेस गांधी जी का कांग्रेस नहीं है, ये सोनिया गांधी का कांग्रेस है, राहुल गांधी का कांग्रेस है। हमने तो लड़ाई लड़ करके जंगे आजादी हासिल की, आपका तो कोई लेना देना नहीं था। आजाद भारत के अंदर आपका क्या लेना देना था? राहुल गांधी जी को जिन्ना का वंशज या वारिस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। और ये जनता को सोचने समझने वाली बात है कि किस तरह की राजनीति कांग्रेस करती है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, पीठाधीश्वर श्री कल्कीधाम एंड द फॉर्मर, आचार्य जी मुझे बोलना पड़ेगा, फॉर्मर पॉलिटिकल एडवाइजर ऑफ प्रियंका गांधी वाड्रा, द क्लोजेस्ट ऑफ द क्लोजेस्ट, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, डबल प्रोफेसर अनुराग भदौरिया, भारतीय जनता पार्टी के शिवम त्यागी, राम प्रताप श्रीवास्तव हैं टीआरएस के कविता की पार्टी के, वो भी कह रहे हैं भैया कि वंदे मातरम गाओ, लेकिन अनुराग भदौरिया, ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी के, कैन आई स्टार्ट विद 3 प्लीज? आचार्य जी अनुराग भदौरिया 2। अनुराग भदौरिया, आपके नेता अखिलेश यादव जिस राहुल गांधी के साथ जाना चाहते हैं, वो राहुल गांधी वंदे मातरम गाना नहीं चाहते। अनुराग भदौरिया, आपके नेता ने, अखिलेश यादव ने आज पहला छंद गा के सुना दिया मीडिया को, यह बता दिया कि समाजवादियों को प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी आप कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, अभी भी आप कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। अनुराग भदौरिया, आज दिन है, आप बोलिए। अरविंद केजरीवाल ने बोला, इनकी पार्टी ने बोला आचार्य कि जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो देशद्रोही है। अनुराग भदौरिया, आई बिगिन विद यू अनुराग भदौरिया, आज बोलना पड़ेगा आपको। समाजवादी हैं आप, लोहिया जी की पार्टी के वंशज हैं आप, देखिए बोलना पड़ेगा आपको। जब वंदे मातरम की बात आती है तो मुझे याद आता है वो स्वतंत्रता आंदोलन जब देश के अंदर में हुआ था। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खां साहब वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम कहते कहते फांसी पे झूल गए देश की आज़ादी के लिए। और वंदे मातरम की पहला छंद क्या था? सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। इस देश की, हाँ मैंने कहा ना, इस देश की हवा एकदम शुद्ध हो, इस देश का पानी स्वच्छ हो, यहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधे, फल फूल, लहराती फसल हो। क्या दिया है भारतीय जनता पार्टी ने? तो राहुल गांधी को क्या प्रॉब्लम है इससे? मौत हो जाए तो राहुल गांधी को क्या प्रॉब्लम है इससे? मेरी बात सुन, मेरी बात पूरी हो। वो हवा जो जहरीली हो, जिसका मेरी बात आचार्य सुन रहे हैं ना, वो हवा जो जहरीली हो, सांस लेना मुश्किल हो जाए, वो पानी नहीं, वो पेड़ पौधे जो काट दिए जाए, जंगल, पूरा जंगल का जंगल काट दिया जाए, और वो फसल क्या लहराएगी जब किसान धरने पे बैठता है? जब किसान का ही सम्मान नहीं हो, क्या फसल पैदा कर पाएगा?
आपने वो वंदे मातरम जो कि हमारा गाना है, जो हमारा गीत है, उसके साथ क्या न्याय किया है भारतीय जनता पार्टी ने, मैं पूछना चाहता हूं। और न्याय राहुल गांधी ने नहीं किया। अनुराग जी बहुत अच्छी है, अगर आपको याद अभी भी आप राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। भाषण, अरे सुन तो लो, आप कैसे उत्तर प्रदेश की जनता का वोट मांगेंगे? मैं जो कह रहा हूं, अभी भी आप सोनिया गांधी का समर्थन कर रहे हैं। राष्ट्र की बात कर रहा हूं, एक लाइन उसमें बोलिए, एक लाइन और उसमें कह रहा हूं, सुहासिनीम सुमधुर भाषणम। भाषा इतनी सुंदर हो, यहां की भाषा कैसी है? भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे के प्रति अपशब्द का इस्तेमाल करना। और एक लाइन है, तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म। विद्या, क्या हालत है छात्रों पे जो छात्र विद्या की बात करते। माता को हमने क्या बोला? तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म, माने आप ही मेरी विद्या हो, आप ही मेरा धर्म हो। ये क्या कर रहे हैं? धर्म के नाम पे राजनीति। और विद्या क्या है? छात्र बेचारे यहाँ पे पैलेट गन से उनकी आंख फोड़ दी जाती है। तो वंदे मातरम का जो भाव है, जो सार, वो भारतीय जनता पार्टी अपने जीवन में कहां उतारती है? राजनीति करने की बात कर रही है, वंदे मातरम गाने की बात। वंदे मातरम गीत है, आचार्य जी बिल्कुल गाना चाहिए, लेकिन उसके मर्म को भी समझने। देखिए, आप बहुत स्मार्ट हैं अखिलेश यादव। आचार्य जी स्मार्टली वंदे मातरम का पहला छंद गा देते हैं, एक मैसेज दे देते हैं कि भैया देखो, राहुल गांधी हैं, अपने आप संभाले, मेरे को कोई मतलब नहीं है, वंदे मातरम से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समाजवादी पार्टी क्लियर मैसेज दे रही है। आचार्य क्या सिखाया था आपने प्रियंका वाड्रा को? क्या सिखाया था आचार्य? कभी किसी गुरु के ज्ञान पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन आज मैं पूछने पे मजबूर हूं आचार्य। आप पॉलिटिकल एडवाइजर थे आचार्य प्रियंका वाड्रा के, आपने कभी बताया नहीं उनको वंदे मातरम का महत्व। आचार्य आप गुरु थे। आचार्य आपने उनको राजनीति सिखाई। आचार्य आपकी राजनीति के ज्ञान के चलते आज वो संसद में खड़ी हैं। आज वो बीजेपी से भी, अमित शाह से भी हंस के बात कर लेती हैं, और प्रधानमंत्री मोदी से भी, नितिन गडकरी से भी, और राजनाथ सिंह से भी। लेकिन ये क्या ज्ञान दिया गुरु आपने कि वंदे मातरम का महत्व नहीं समझाया? आचार्य प्रमोद कृष्ण। देखिए ऐश्वर्या जी, इसमें दो बातें आई। पहली बात, आप जो बात कह रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाभारत में दो पक्ष थे, कौरवों का और पांडवों का, और दोनों को शिक्षा द्रोणाचार्य ने दी थी, और धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। द्रोणाचार्य ने ही अर्जुन को शिक्षा दी थी, और द्रोणाचार्य ने ही दुशासन और दुर्योधन को दी थी। ये तो अपना अपना उसके बाद शिक्षा देने वाले का दोष थोड़ी होता, लेकिन ये बात नहीं है। सवाल आपका जो है, मैं इस सवाल पर इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन जो दूसरी बात है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वंदे मातरम को क्यों नहीं गाना चाहते। अभी भदौरिया जी ने पूरा बताया, शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम सुजलाम, सब तमाम जो शीतलाम मलय शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, उसकी भाषा त्वम देवी त्वम दुर्गा, ये भी ये ठीक है। ये सारी की सारी एक बहुत अच्छे। एक सेकेंड अनुराग यार, मैं टीवी की मेरे सामने नहीं है तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, बात को पूरा होने दो अनुराग जी। तो प्रश्न ये पैदा होता, अनुराग जी ने वंदे मातरम को गाया और वंदे मातरम को पढ़ा, वंदे मातरम को याद किया, लेकिन ये विषय अलग है कि कोई वंदे मातरम किसी को याद है किसी को नहीं है। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि हम ये कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। ये जो विषय है ये भारत विरोधी बात है, ये देश के खिलाफ बात है, क्योंकि सियासत छोटी है, राजनीतिक स्वार्थ, राजनीतिक हानि लाभ और नफ़ा नुकसान, वोट बैंक, ये अलग है। हमारा कोई भी इशू हो सकता है, हम एक दूसरे से हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जहाँ देश की बात आती है, कुछ मुद्दे ऐश्वर्य ऐसे होते हैं जहाँ पर सब कुछ एक तरफ रख दिया जाता है, देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। अगर सेना की बात आती है, फौजियों की बात आती है, शहादत की बात आती है, शहीदों की बात आती है, ऐसे ही राष्ट्रगीत की बात आती है, तो फिर हमें सब कुछ अलग कर देना पड़ता है, हम उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ये तो स्वतः सिद्ध हो चुका है, इसका मतलब उनकी नीयत में खोट है। हमारे शास्त्रों में सूत्र है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जो खुद कह रहे हैं हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, इसका मतलब है कि जो ये कह रहे हैं वंदे मातरम नहीं गाएंगे, या वंदे मातरम के प्रति जिनकी श्रद्धा नहीं है, वो लेकिन बट किंतु परंतु कर रहे हैं,
तो मुझे लगता है उन्हें इस देश में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए, उन्हें इस देश में नहीं रहना चाहिए। त्रिपाठी ऑफ द कांग्रेस पार्टी, सुना आपने आचार्य जी को, मातृभूमि की वंदना और ये आदमी कोई और नहीं कह रहा, करता हो, प्रियंका गांधी वाड्रा के फॉर्मर पॉलिटिकल जो एडवाइजर मातृभूमि का सम्मान करना ना जानता हो, श्री जो कल इस की मातृभूमि का जवाब सम्मान दीजिए ना रत्नाकर करता जी, जवाब दीजिए। आचार्य के एक शब्द का जवाब नहीं दे सकते आज आप। ऐश्वर्य मेरी बात एकदम स्पष्ट है। बोलिए ऐश्वर्य, मेरी बात स्पष्ट है, मेरी बात को सुनो। बोलिए आचार्य। जो मातृभूमि का सम्मान ना करता हो, जो इस मातृभूमि का सम्मान नहीं करना चाहता हो, जो इस मातृभूमि की वंदना नहीं करता हो, जो इस मातृभूमि के प्रति श्रद्धा ना रखता हो, जो मातृभूमि के प्रति आस्था ना रखता हो, जिसे इस मातृभूमि के गीत में गाने में प्रॉब्लम है, उसे इस देश में राजनीति करने का अधिकार नहीं है, बल्कि छोटी बात है, उसे इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। जवाब देना पड़ेगा आज आपको, जवाब दीजिए रत्नाकर जी, चुप नहीं रह सकते आप। अरे आचार्य जी को क्या जवाब दूं? ये तो कैंट विधानसभा में आए थे राजेश मिश्रा के प्रचार में, इन्होंने गुदौलिया चौमानी पे बड़का नारा दिया कि तुम बीजेपी के लिए कि हमने इस देश को तिरंगा दिया, तुमने इस देश को एक लफंगा दिया। ये इनकी भाषा थी। दशाश्वमेध थाने में FIR है महाराज के ऊपर। तो ये न बताएं कि कौन देशद्रोही है, तो इनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपके सीधा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी बेंच से कहा था, लिखा हुआ है कि हमें देशभक्ति को वहां पर पहनने की जरूरत नहीं है। We don't need to wear patriotism on our sleeves. आपको वंदे मातरम से प्रॉब्लम क्या है? ब्रास टैक्स पे आइए। वंदे मातरम भाजपाइयों ने और संघ ने कब गया है? कब गया है जी? नरेंद्र मोदी टेलीप्रॉम्प्टर से तो पढ़ के अपना कुछ बोल नहीं सकते। आ रहा हूं आचार्य जी, आ रहा हूं। तो किसने कहा कि याद होना चाहिए? मुझे भी पूरा कंठस्थ नहीं है ऐश्वर्य जी, बिना रत्नाकर जी नरेंद्र आ रहा हूं आचार्य, अनुराग भदौरिया ऑल्सो, नरेंद्र मोदी 2 स्टेंजा गा के आधा 3 लाइन गा के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा कि कांग्रेस में देशद्रोही लोग हैं। अगर याद नहीं है तो उन्होंने मना तो नहीं किया। आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? आचार्य wants to make a point। शिवम जी आ रहा हूं, 45 more seconds। जी आचार्य। ऐश्वर्य मेरी बात सुनो। आप मुझे मेरा विरोध करो तो मैं नहीं कहूंगा कि आपको देश में रहने का अधिकार नहीं है। आप नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी नीतियों का आलोचना करो, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के साथ नहीं है उन्हें देश में रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं डट के कहूंगा, डंके की चोट पे कहूंगा, जो वंदे मातरम गाना नहीं चाहते, जो वंदे मातरम से प्रॉब्लम है, जिनको इस मातृभूमि की वंदना से प्रॉब्लम है, उन्हें इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। जाए जहां भी जाना है जाइए। कह रहा भेजता हूं मैं उनको। मातृभूमि की वंदना से परहेज, मातृभूमि के प्रति समर्पण से परहेज, मातृभूमि के गीत को गाने से परहेज, और बचना चाहते हैं, शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। ये देश उनके लिए है जो मातृभूमि की वंदना करते हैं। ये देश उनके लिए है जो मातृभूमि के प्रति समर्पित होकर अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं। ये देश वंदे मातरम का गीत गा करके जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराया, उनकी आत्मा रो रही होगी। सुभाष चंद्र बोस की आत्मा रोती होगी, शहीद आजम भगत सिंह की आत्मा रोती होगी महात्मा गांधी की आत्मा रोती होगी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मा आज उनकी आत्मा रो रही होंगी। जवाब दीजिए त्रिपाठी जी। ये रुला रहे हैं। शिवम जी आ रहा हूं। देश को बोलने दीजिए कि वही बोलते रहेंगे। देश की एक बहुत बड़ी पार्टी, वो वर्किंग कमेटी ये फैसला लेती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी फैसला लेती है, हम वंदे मातरम का इतना पाठ गाएंगे। अरे इतना भी क्यों गाते हो? इतना भी मत गाओ, क्यों गाते हो? मैं आज देश के प्रधानमंत्री जी से मांग करना चाहता हूं, गृह मंत्री से मांग करना चाहता हूं, पूरी की पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। ये तो अगर कांग्रेस जी जवाब दीजिए, अगर का विरोध करेगी, आप ही पूछिएगा तो इस देश के अंदर सुनिए ऑडियो। आचार्य जी बोलिए। अरे त्रिपाठी जी इसलिए हमको क्यों बुलाए फिर भाई? बोलिए ना त्रिपाठी जी, आपकी बोलती बंद कर दी आचार्य जी ने आपकी बोलती बंद कर दी। अरे क्या बोलती बंद करेंगे? जिस आदमी को शब्दों की लज्जा ना हो, वो देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसने कांग्रेस नहीं वंदे मातरम गा के देश की आजादी में किया, जिस आदमी को शब्दों की लज्जा ना हो, जो आदमी ऑन रिकॉर्ड मैंने बोला कुछ नहीं होगा त्रिपाठी जी, पर्सनल होके कुछ नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा। उन्होंने साफ बोला आपको मातृभूमि से प्रॉब्लम है, लफंगा दिया। मैंने कहा त्रिपाठी जी आपको वंदे मातरम से क्या प्रॉब्लम है? टॉपिक पे रहिए ना।
टॉपिक पे रहिए ना। आपको वंदे मातरम से क्या प्रॉब्लम है? आप बता नहीं सकते। रशीदी जी बोलने देंगे तब ना बताएंगे। आपको प्रॉब्लम है। आचार्य जी को जाना है, फाइनल आंसर, उसके बाद आचार्य जी को जाना है। शिवम जी आ रहा हूं, झा जी आ रहा हूं। हाँ क्या बोलिए, पूछना। रशीदी जी कुछ पूछना चाहते हैं आचार्य जी, उसके बाद आपको जाना है। पूछिए क्या कहना चाह रहे हैं। आचार्य जी, मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है आपसे। आपने कहा कि इनके खिलाफ, पूरी कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे कानून का वो आईपीसी की धारा भी बता दीजिए, DNS है, जिस धारा के तहत आप कानूनी कार्रवाई करेंगे। कहाँ लिखा है कि अगर कोई वंदे मातरम ना गाए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? गाने का तो जिक्र ही नहीं कहीं भी। ये बिल भी जो पास हुआ अपमान के लिए हुआ है, में 3 साल की सजा है। इसीलिए जब बड़े बूढ़े कहते हैं कि पढ़ लिख लो तो पढ़ते लिखते हैं। सुनो, मुझे तो अफसोस है, 3 साल की सजा है। मुझे अफसोस है आचार्य जी पर, गाने पर नहीं भाई साहब, अपमान पर है। आप भाई साहब, ना गाना अपमान ही है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। प्रोटोकॉल फॉलो करनी पड़ेगी। आचार्य जी अब इनका क्या करूं मैं? सुनिए ना गाना। आचार्य जी अब इनका क्या करूं मैं? थैंक यू वेरी मच। शिवम त्यागी जवाब दे रहे हैं। शिवम त्यागी, रोहित, राम प्रताप श्रीवास्तव। ये कहता है कि अगर किसी की आस्था के अनुराग भदौरिया, तो झा जी आजाद है। आर्टिकल 25 पढ़िए, कनेक्ट करा लो तब तक। जिसको नहीं पढ़ना आता पढ़िए। आज शिवम त्यागी ऑफ द बीजेपी मुसलमान के फेवर में आकर एक बात कह दी, आप जो आचार्य जी को जाने दीजिए। अजीब बात है भाई। कांग्रेस 1937 का रेजोल्यूशन कर रही है अपना। शिवम त्यागी जवाब दे रहे हैं। शिवम त्यागी जवाब दे रहे हैं। शिवम, ऑडियो क्या हुआ शिवम का? शिवम, ऑडियो आ रहा है आपके पास? मुझे नहीं लगता शिवम के पास ऑडियो आ रहा है। रोहित, सुना तुमने? रोहित, सुना तुमने? बोलो। ओके शिवम, कनेक्ट कर रहा हूं। ये भारत महतारी के पीठ में और सीने पर चूड़ा घोंपने वाले लोग हैं। ये क्या बात करेंगे? ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और डॉक्टर जाकिर नाइक के समर्थक हैं। वंदे मातरम में अगर जगदम्बा का नाम, लक्ष्मी का नाम, अरे बोल तो रहे हैं, बीच में आप टोक रहे हैं, सुनिए तो। बोलो। इनको वंदे मातरम से, भारतीय संविधान से, भारतीय संस्कृति से, सनातन परंपरा से सबसे ज्यादा समस्या है। हिंदुस्तान को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। देश का संसद सर्वोच्च है और देश के पार्लियामेंट में नियम बना करके ये नियम तैयार किया गया है कि वंदे मातरम का जो अपमान करेगा उसको सजा मिलेगा। मैडम सोनिया माइनू ने इटली की परस्ती करते हुए और देश में एक बहुसंख्यक वर्ग को प्रसन्न करने के लिए जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान किया है। ऋतुराज जी देखिए, जितने स्मार्ट अखिलेश यादव हैं उतने ही स्मार्ट अरविंद केजरीवाल हैं। मैं हमेशा कहता हूं, अखिलेश यादव ने 2024 में अकेले गए, बीजेपी को दिक्कत दे दी। अरे भाई, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल ने बोला जो वंदे मातरम नहीं गाता वो देशद्रोही है। आज आचार्य जी ने जो बोला वो बिल्कुल सेम है। ऐश्वर्या भाई, वो बिल्कुल सेम है। ऋतुराज जी, आप कांग्रेस को समझाते क्यों नहीं? आपका तो हॉटलाइन है अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच। आप भी नहीं भी क्या, आप भी लाइन बदल रहे हैं क्या? या आपको भी प्रॉब्लम हो गई है वंदे मातरम से? शिवम त्यागी का ऑडियो कनेक्ट कीजिए। बोलिए ऋतुराज जी। ऐश्वर्या जी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोलिए। आप जिसको समझाने की बात कर रहे हैं उसको कोई नहीं समझा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि आज देश का कानून है वंदे मातरम और उसका सम्मान करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट उन भाजपाइयों और संघियों से नहीं चाहिए जिन्होंने अपने मुख्यालय पर 52 साल तक देश का झंडा नहीं लहराया। हमें जो है सो कम से कम देशभक्ति का सर्टिफिकेट ऐसे लोगों से बिल्कुल नहीं चाहिए जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में राम जी आ रहा हूं, करते हुए, श्रीवास्तव जी आ रहा हूं, पैसा लेते हुए कैमरे पर पकड़ा गया और बाद में कन्विक्ट होकर जेल गया। शिवम त्यागी, ऋतुराज झा, जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने गए, ऐसे लोग जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी के साथ मिलकर के बंगाल में सरकार बनाई, फाइनेंस मिनिस्टर बने, ऐसे लोग जो अंग्रेजों के पेंशन पे पलते थे, उनसे जो है सो क्या बोलते हैं आपको माफी मांगते थे, ऐसे लोग हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे। और जो लोग देश का झंडा लहराए 52 साल में, उनके ऊपर FIR करवाने का काम किया। ऐसे शिवम त्यागी, मैं जवाब दे सकता हूं? प्लीज दीजिए।
ताबूत का थैंक यू करने वाले देश के मेरा ऋतुराज झा जी, मेरा निवेदन है, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अब आप कृपया करके बोलिए 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 ना बोले। बोलिए। मैं इस देश और इस देश के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि ये देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, किसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के किसी रेजोल्यूशन से नहीं चलेगा। 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, CWC ने एक रेजोल्यूशन पास किया और कहा कि वंदे मातरम के 2 स्टैंजा बजेंगे, क्योंकि बाकी के 4 स्टैंजास जो हैं इस देश में उनके कुछ मुस्लिम मित्रों को परेशान करते हैं। और बाकायदा रेजोल्यूशन की 2 लाइनें पढ़ के सुना दे रहा हूं। द कमिटी रिकॉग्नाइजेस द वैलिडिटी ऑफ द ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय Muslim friends to certain part of the songs. The committee have, however, come to the conclusion that the first 2 stanzas of Vande Mataram should be sung at national gatherings. यानी के कांग्रेस के कुछ मुस्लिम मित्रों को राष्ट्रगीत के 4 स्टैंजास के वजह से दिक्कत थी, इसलिए उन मुस्लिम दोस्तों के लिए 4 स्टैंजास को हटा दिया। आज 2026 में फिर से CWC ये रेजोल्यूशन पास करती है कि उनके मुस्लिमों को, उनके कुछ मुस्लिम मित्रों को दिक्कत है, और जो 1937 में हुआ था वही अब 2026 में होगा। सुनिए, ऐसे CWC के रेजोल्यूशन को निकालकर, फाड़कर, और मैं ही आग लगाऊंगा सबसे पहले। यह देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा, और संविधान में कानून पास हुआ है, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2026। कोई CWC की रेजोल्यूशन से यह देश नहीं चलेगा। तेलंगाना के संविधान से दिन रात जेब में लेकर घूमने वाले संविधान की कॉपी को राहुल गांधी पढ़ते नहीं हैं, CWC से देश चलाएंगे। शिवम जी वो ऐसे रेजोल्यूशन को फाड़ के फेंक देना चाहिए। रत्नाकर जी सुनिए, टीआरएस के कविता की जो पार्टी है, ये राहुल गांधी को KCR जी की जो सुपुत्री है, उनको पता है, उनको पता है वंदे मातरम का महत्व। वो कह रही है तेलंगाना में के कविता की पार्टी कह रही है हम वंदे मातरम गाएंगे। राहुल गांधी, नेता विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष, द मैन हु वांट्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐश्वर्य जी अगर बोलने देंगे, अभी आप सुनिए, अभी आप राम श्रीवास्तव जी को सुनिए, उसके बाद बोलिएगा, उसके बाद सुनिएगा। सुनिए, मुझे ज्ञान दे रहे हैं, क्षेत्रीय दल आपसे ज्यादा राष्ट्रीय हैं। बोलने दीजिए राम श्रीवास्तव जी जरा समझाइए कांग्रेस पार्टी को। मल्टी रखिएगा घर में। जी नमस्कार। जी नमस्कार राम श्रीवास्तव जी। जी नमस्कार जी, बोलिए। आज जो कानून बन गया है, अब जो कानून बन गया है उसको तो जाहिर है हम उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि जब कानून बन गया है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, क्या यूनियन गवर्नमेंट ये कानून बनाने से पहले या किसी लोग से पूछे थे, या ये क्या पूछा गया था? हमारी पार्टी तो मांग कर रही है कि ब्रिटिश कानून हमारे मुल्क से काफ़ी माफ़ी मांगे। सबको उस पर सहमत होनी चाहिए कि ब्रिटिश कानून हिंदुस्तान में माफ़ी मांगे। यहाँ से लूट कर ली गई चीज़ें, जैसा हमारा कोहिनूर डायमंड था, क्या हमें वो वापस करेंगे या नहीं करेंगे? ये हमारे मुद्दे हैं यहाँ पर। और जब यूनियन गवर्नमेंट जब ये कानून पास करी है तो हमें तो मानना पड़ेगा, क्योंकि हम तो कानून को मानेंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे। पर राहुल गांधी नहीं मानेंगे। बराबर राम श्रीवास्तव जी के कविता को पता है, टीआरएस को पता है, लेकिन राहुल गांधी को नहीं पता है। अनुराग भदौरिया की समाजवादी पार्टी, जी देखिए सर, ये तो क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ, ये अपनी अपनी समझ की बात है। जो हमारी कविता मैडम जी है, बिल्कुल सेकुलर लेडी है, और वो ये जानती है कि कानून में कैसा काम किया जाए और कानून कैसा बनता है। और यूनियन गवर्नमेंट जब कानून बनाती है तो जरूर हम उसे माने, चाहे लेकिन राहुल गांधी जी अपने आप को ऊपर समझते हैं। यूनियन कैबिनेट आपको जब अनुराग भदौरिया, ओके रामा जी वापस आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया को देखिए सर, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, राहुल गांधी जी के बारे में बताना नहीं चाह रहा हूं। अनुराग भदौरिया, कविता जी मैडम के बारे में बात करना चाह रहा हूं। देखिए अभी आचार्य जी चले गए। आचार्य जी कह रहे थे, सुने, आचार्य जी कह रहे थे शहीद भगत सिंह जी की आत्मा रो रही होगी। बिल्कुल रो रही होगी। राजगुरु सुखदेव जी की भी आत्मा रो रही होगी, अशफाकुल्लाह साहब की भी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भी, सुभाष चंद्र बोस जी की भी आत्मा रो रही होगी। उन्होंने देश आजाद कराया था, इसलिए नहीं। इन्हीं देशवासियों, इन्हीं छात्रों को पैलेट गन से आंखें फोड़ दो,
इन्हीं छात्रों के ऊपर में AK-47 चला दो, इन्हीं छात्रों का कील कांटी लगा के इनके सर फोड़ दो। आत्मा तो रो रही होगी इनको, इसलिए उन्होंने देश की आजादी के लिए फांसी पे नहीं चढ़े थे वंदे मातरम गाते गाते। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वंदे मातरम की बात करने वाले लोग सिर्फ वंदे मातरम की बात करेंगे, लेकिन वंदे मातरम अपनाएंगे नहीं, को अपनाएंगे नहीं, उस पर राजनीति तो करेंगे, लेकिन उसका जो सार है, उसकी भावना है, जो उसका जिस वजह से वो गाया जाता था, उसको नहीं अपनाएंगे, उसको नहीं अपनाएंगे। भारत माता के बच्चों पे गोली चला देंगे, भारत माता के बच्चों का सर फोड़ देंगे, भारत माता की बच्चियों के कपड़े नोच देंगे। ऐसा नहीं है वंदे मातरम में। वंदे मातरम में तो साफ भारत माता की, भारत माता कितनी अच्छी है, उसको कैसे अच्छा बनाए रखना है, उसको आजादी दिलाना है, ये गीत है हमारा। उस गीत पे आप क्या कर रहे हैं? शिवम, अनुराग जी, शिवम जी, एक एक करके प्लीज। शिवम, अनुराग, फेयर डाउन, एवरीवन फेयर डाउन, गरिमा फेयर डाउन। मेरा आप दोनों से निवेदन है। शिवम देखिए, अनुराग को मैंने मौका दिया, आप उनके बीच में बोलेंगे ना, वो आपको बोलने देंगे ना वो आपको। आई एम गिविंग 45 सेकेंड्स ईच, मैंने सबको मौका दिया। लोग ज्यादा नहीं, अभी किसी का ऑडियो नहीं जा रहा। शिवम जी, अनुराग, कभी किसी का ऑडियो नहीं जा रहा है। प्रोफेसर साहब आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया, 45 सेकेंड्स टू यू। बोलिए अपनी बात कंप्लीट कीजिए। बोलिए अनुराग भदौरिया, देखिए, बोलिए। राहुल गांधी को समझाइए कि वंदे मातरम का विरोध ना करें। बिल्कुल सही, राहुल गांधी को समझाइए कि अखिलेश यादव के पश्चिन्हों पे चले, फॉलो अखिलेश यादव। सेकंड दिया तो बोलने दीजिए प्रभु। बोलिए प्रभु। हाँ ठीक है, आप बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे थे आचार्य जी कि यहाँ आपने हमारे शहीद भगत सिंह जी, यहाँ राजगुरु सुखदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस की आत्मा रो रही होंगी, तकलीफ में होंगे, दर्द में होंगे, क्या सोच रहे होंगे कि जिस देश की आजादी के लिए हमने अपनी प्राणी की आहुति दे दी, जिन बच्चों को हमारे सुख से जिए, उन बच्चों पे ये पैलेट गन चलेगी, उन बच्चों की आंखें फोड़ दी जाएगी, हमारे बच्चों के कपड़े नोच लिए जाएंगे, सिर फोड़ दिया जाएगा, उनका किल कांटी से उनका सर तोड़ दिया जाएगा, उनके ऊपर AK-47 चलेगी। कभी नहीं सोचा था उन्होंने भारत माता की कल्पना की थी, भारत माता के बच्चे कितनी अच्छी तरह जिए, उनकी हवा अच्छी हो। यही तो गीत का सार है। भारत माता के गीत जो है वंदे मातरम, उसके गीत के सार को, उसको भाव को नहीं अपना। अनुराग, प्रोफेसर साहब कंट्रोल। शिवम त्यागी इस काउंटर। त्रिपाठी जी आ रहा हूं, झा जी आ रहा हूं, रोहित आ रहा हूं। थैंक यू। आप उसके भाव, शिवम जी, मेरा निवेदन, शिवम जी, निवेदन। अनुराग जी अब बीच में 1700, हाँ थैंक यू, 1770, थैंक यू 1770 में बंगाल में भयंकर सूखा पड़ा, भयंकर बुरे हालत हो गई, भयंकर स्थितियां खराब हो गई, अकाल हुआ। अकाल होने के बाद उसी विषय को लेकर 1881 में बंकिम चंद्र जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उसकी व्याख्या की और उसको भक्ति आंदोलन बताया। उस भक्ति आंदोलन को जो उन्होंने बताया, उसी आनंद मठ में ये लाइनें जो है राष्ट्रगीत की आई। 20वीं सदी तक आते आते कांग्रेस ने इसको धार्मिक रंग में पेंट कर दिया और 1937 तक आते आते इसमें रेजोल्यूशन पास कर दिया। मेरा एक निवेदन है और एक ही रिक्वेस्ट है, दुनिया में कोई एक ऐसा देश बता दो मुझे कि अनुराग प्लीज, जिसके लिए, जिसके गाने की वजह से लोग जेल गए हो, उन लोगों को आज 80 साल बाद अपने राष्ट्रगीत से नफरत हो रही है। कोई दूसरा ऐसा देश बता दो। यहां अनुराग भदौरिया 40 सेकंड बोल गए, उधर की बात है, राष्ट्रगीत की बात करो ना भाई। माना मुसलमानों की वोट चाहिए, माना अनुराग माता को बोला तुम ही धर्म हो, तुम ही ज्ञान हो, तुम ही विद्या हो, और यहाँ पे मृद भाषा है। आपने क्या मृद भाषा दी? आपने नफरत फेंकी है पूरे समाज के अंदर में। क्या मृद भाषा आपने दी? क्या आपने धर्म के नाम पे यहाँ राजनीति करने की बात की है? क्या विद्या के नाम पे ऐसी विद्या दोगे आप? हम माता को विद्या मानते थे, आपने क्या किया? उन विद्यार्थियों पे लाठी चला दी, उन विद्यार्थियों को स्कूल कॉलेज में पानी भर गया, जिसमें उनका स्कूल जाना दुर्बल हो गया, उनके रोड सड़क नहीं बना पाए। मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रहा। टीचर नहीं है। देखिए आप सब शांति से समझिए, ये बात वंदे मातरम की हो रही है, मैं भी ये नहीं समझ पा रहा हूं रत्नाकर जी की रियल प्रॉब्लम क्या है। गीत में लिखा गया उसको अपना रियल प्रॉब्लम क्या है? उच्चारण नहीं, सुनिए, उच्चारण में दिक्कत है। इज देयर सम प्रॉब्लम इन प्रोनाउंसिएशन ऑफ सम वर्ड्स? इट्स अंडरस्टैंडेबल, इट्स ओके। अगर कुछ शब्दों का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, इट्स ओके। हो सकता है मैं भी ना कर पाऊं, पर ऐसा थोड़ी है कि चलते हुए वंदे मातरम को बंद करवा देंगी सोनिया गांधी जी। राहुल गांधी बोलेंगे हम सिर्फ 2 पैराग्राफ गाएंगे। रत्नाकर जी, इतनी कुंठा वंदे मातरम से किस लिए? इतनी दिक्कत वंदे मातरम से किस लिए? किस पैराग्राफ से प्रॉब्लम? देखिए रत्नाकर जी, मेरा स्पेसिफिक सवाल है, स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। किस शब्द से, किस लाइन से, किस हाशिए से, किस कॉमा से, किस एक्सक्लेमेशन मार्क से प्रॉब्लम है वंदे मातरम में? प्लीज समझाइए, प्लीज समझाइए। रत्नाकर त्रिपाठी, रोहित बोलिए। प्लीज 45 सेकंड मत बोलिए। आपके हैं, बोलिए।
नरेंद्र मोदी को मत बचाइए, क्योंकि मैं जानता हूं उसकी एक लाइन वो नहीं पढ़ सकते टेलीप्रॉम्प्टर के बिना। दूसरी चीज, आप एक बात हमेशा याद रखिए, गवर्नमेंट से इनके जो प्रतिनिधि यहां पे हैं भाजपा के, उनसे कहिए कि जाके पूरा ड्राफ्ट चेंज करें। इनके अपने कानून में लिखा गया है कि सबको गाना अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का, विजय एमेनुअल केस का इन्होंने उदाहरण दिया है। क्यों दिया है भाई? कर दे ना, कर दे जो नहीं गाएगा। और नहीं तो मैं चैलेंज कर रहा हूं शिवम त्यागी को, जाएं FIR करें और उसको सिद्ध करके दिखाएं। 1937 का जो ड्राफ्ट अप्रूव हुआ वो रविन्द्रनाथ टैगोर, ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर की सहमति से, सुभाष बोस की सहमति से, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, कृपलानी जी की सहमति से हुआ। 10 सेकंड की, अभी रुकिए। उनकी देशभक्ति को जो श्रद्धेय करता है उस कभी देशभक्त, एक पे चुप रहिएगा। और ऐश्वर्य जी 10 सेकंड और, बनारस में गिरजाघर चौमानी पर उधम सिंह जी की मूर्ति लगी थी जिसे नरेंद्र मोदी ने हटा दिया। कहां गई मूर्ति नहीं पता। उधम सिंह वो शख्सियत थे जिन्होंने जलियांवाला बाग केस के, आपने 45 मांगे, मैंने आपको 90 सेकंड दिए। रोहित आ रहा हूं, शिवम त्यागी क्विक काउंटर। अब आपको सुनना पड़ेगा रत्नाकर जी, लेकिन इस 90 सेकंड में भी आपने मुझे एक शब्द नहीं बताया, एक लाइन नहीं बताई, एक कॉमा नहीं बताया, जिसकी वजह से आप वंदे मातरम नहीं गाना चाहते, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की CWC ने कहा हम वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे। शिवम त्यागी काउंटर, शिवम त्यागी काउंटर। रोहित आ रहा हूं, रशीदी जी आ रहा हूं। थैंक यू। ये कह रहे हैं कि ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की और महात्मा गांधी जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की राष्ट्रभक्ति पर जो शक कर रहे हैं वो खुद राष्ट्रभक्त नहीं है। नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। इस देश ने बंटवारा देखा, बंटवारे में पाकिस्तान अलग हो गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तब थे। आज अगर मोदी सरकार उस पाकिस्तान को वापस लाने लगे तो आप ये कहोगे कि नहीं नहीं मत लाओ, ये तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समय हो गया था, ये तो नेहरू जी ने किया था, बिल्कुल वापस मत लाओ, ये तो खिलाफ है। आज अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम वापस लाने लगे तो आप तो ये कहोगे नहीं नहीं ये लाइनें तो नेहरू जी के समय खिंच गई थी भाई, अब मत करिए, ये तो देश विरोधी हो। नहीं भाई, जो देश का पूर्ण स्वरूप है और जो इस देश के 140 करोड़ लोगों का है और जो हमारे धार्मिक रूप में और खासतौर पर संविधानात्मक रूप में चीजों में है, वो वापस आना चाहिए। चाहे हमारा टूटा हुआ एक टुकड़ा हो, चाहे हमारा वो POK हो, चाहे अपने मुस्लिम फ्रेंड्स की वजह से मजबूरी में राष्ट्रगीत रशीदी जी बताइए, आप बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है? किसी की राष्ट्रभक्ति, क्यों आप आज कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर पाकिस्तान को लाने की बात है तो मुसलमान तैयार है। चलो भाई, शिवम भाई लाते हैं पाकिस्तान को हिंदुस्तान में। अनुराग भदौरे आ रहा हूं, किसको दिक्कत है? श्रीवास्तव जी आ रहा हूं। हिंदुस्तान में ना लेंगे, लेकिन मुझे बताइए, अगर देश का 40 करोड़ मुसलमान ये कहता है कि ये मेरी आस्था के खिलाफ जा रहा है, तो अनुराग भदौरिया को और आपको दिक्कत क्यों हो रही है? अनुराग भदौरिया क्यों कह रहे हैं कि मुझे वंदे मातरम से दिक्कत नहीं है? वोट मुसलमान का लेंगे और कहेंगे कि नहीं जी मैं तो वंदे मातरम पूरा गाऊंगा, हमारे तो पार्टी का ये स्टैंड है कि वंदे मातरम पूरा गाना चाहिए। अरे भाई साहब, मुसलमान को एतराज है। क्या एतराज है? क्यों एतराज है? क्यों एतराज है? राष्ट्रगीत है वो, नहीं, आपको राष्ट्रगीत से एतराज है? संविधान ने ये कहा है कि अगर कोई चीज आपकी आस्था के विरुद्ध है तो आप उसमें आजाद है। नहीं, आस्था के विरुद्ध कैसे है साहब? आस्था के विरुद्ध कैसे नहीं करता अल्लाह? आस्था के विरुद्ध कैसे है? मैं आस्था के विरुद्ध कैसे है? पूजा रोहित, मैं नहीं मानता भगवान किसी चीज रोहित के अलावा, मैं नहीं मानता खुदा किसी चीज। वो आपके आराध्य हैं तो वो हमारे आराध्य हैं। आप किसी के आराध्य पे टिप्पणी ना करें, बिल्कुल किसी के आराध्य पे टिप्पणी बर्दाश्त नहीं होगी रशीदी जी, बिल्कुल। अल्लाह के अलावा किसी को नहीं, बिल्कुल। तो वो आपके आराध्य हैं, सबके आराध्य उनके लिए सर्वोपरि हैं। रोहित सिंह, चुप रहोगे तुम? नहीं, ये टिप्पणी कौन सी है? सुनिए, मैंने कहा मैं अल्लाह के अलावा किसी को, ठीक है, ओके, पॉइंट टेक, अधिकार मेरा, ओके, बिल्कुल है, चुप रहे हैं। तो टिप्पणी कहां से होगी? ठीक, आपने भगवान का नाम लिया इसलिए मैंने कहा। अरे बोलिए रोहित। मैंने कहा मैं किसी भगवान को काहे चुप रहे हैं? मैं बात वंदे मातरम की कर रहा हूं। आपने अपने लंदन वाले मित्र के पार्टी के प्रतिनिधि को 45 सेकंड की जगह 90 सेकंड दिया। अब मुझे 5 मिनट में मांग रहा हूं, मुझे 10 मिनट दीजिएगा। सुनिए धैर्य से। देखिए, भारत महतारी के ऊपर अतिक्रमण करने का अधिकार ना तो किसी आक्रांता को पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान ने दिया है, ना भारतीय नागरिक को दिया है, ना इटली से आए हुए भारतीय नागरिकता को 15 साल देश में रहने के उपरांत प्राप्त करने वाले किसी नवोदित बड़े परिवार की पुत्रवधू नागरिक को किसी ने दिया है। आदरणीय श्रीमती सोनिया माइनो जी, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व अध्यक्ष हैं, वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य हैं, उन्होंने सीधे सीधे
भारत के पार्लियामेंट में बनाए गए कानून का अपमान किया है, वंदे मातरम का अपमान किया है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में शामिल हर प्रकार के आंदोलनकारी सेनानियों का अपमान किया है, जिसके लिए हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते मैं मैडम सोनिया माइनों को कभी माफ नहीं करूंगा, ना भारत के लोग माफ करेंगे। और भारत में रहना है तो भारत महतारी का इबादत करना पड़ेगा। और जो मौलाना साहब दाहिने बाएं की बात कर रहे हैं, इनके दाढ़ी का पेंट ब्लैक से व्हाइट हो जाएगा, ज्यादा बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। भारत महतारी का अपमान भारत की धरती पर रह के कीजिएगा। सेनानियों ने जो गीत लिखा है उसको नहीं गाइएगा। दुर्गा और चंदी बोलने में आपको पाप लग रहा है, और हमको खजूर खिलाइएगा। रोहित, मैंने समय दिया, लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी आपको बताना पड़ेगा। एवरीवन ऑन एयर, रत्नाकर त्रिपाठी एंडिंग कमेंट्स। आपको वंदे मातरम से प्रॉब्लम क्या है? श्रीवास्तव जी आ रहा, साजिद रशीदी को जवाब देना चाहूंगा। वंदे मातरम से प्रॉब्लम क्या है? चला जाए आपके शो, वंदे मातरम बोलते हो उसको। एक सेकंड, अजीब बात है। साजिद रशीदी जी कांग्रेस आराध्य सर्वोपरि है, मैं किसी के आराध्य पर टिप्पणी नहीं करने देता। मैं किसी के आराध्य पर टिप्पणी नहीं करने देता। किसी के आराध्य पर टिप्पणी नहीं, किसी के आराध्य पर टिप्पणी नहीं, किसी के आराध्य पर टिप्पणी नहीं है, किसी के आराध्य पर टिप्पणी नहीं। थैंक यू, रत्नाकर जी, रत्नाकर जी, अब आप शब्द पर बात करें। रत्नाकर जी, किसी के आराध्य पर टिप्पणी नहीं की है, आराध्य पर टिप्पणी नहीं की है। रत्नाकर जी, वंदे मातरम से क्या प्रॉब्लम है? कोई नहीं, साजिद रशीदी जी को बताना वंदे मातरम से प्रॉब्लम क्या है? जी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपने 1937 के प्रस्ताव का समर्थन किया है और किसी को नहीं रोका है कि 1935 में भारत आजाद नहीं था। 1935 में मोहम्मद अली जिन्ना की आप चलवा रहे थे। 1935 में आप एक मिनट क्या एक मिनट कब तक एक मिनट करते बोल रहे थे साजिद रशीदी जी अनुराग भदौरिया को कि वोट मुसलमानों का लेते हो, गाना गाने में बेच रहे हो क्या मुसलमानों का वोट? ठेकेदार हुए हो? क्या चीज? क्या करना चाहते हो? आपने कांग्रेस पूछ रही है, इसीलिए कहता हूं ये थाली के बैगन टाइप सिचुएशन हो गई आपकी, ना इधर ना उधर ना इधर। नहीं तो बोल दे कांग्रेस, बोल दे कांग्रेस छह छंद गाएंगे, बोल दो अगर आपकी हिम्मत है तो। आपने मुसलमान के डर से किया है, आपने मुसलमान के डर से किया है। ये मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप बोल के दिखाओ छह छंद गाएंगे। वन ऑन वन कांग्रेस की इसके नीचे नहीं तो बता देना। तो डर लगा है क्या? एक सीट शर्मा जी, तुम्हारा डर लगा है साजिद रशीदी? एक सीट अगर आपको यूपी में मिल गई तो बता देना। अरे बोले ना मिले, सुनो साजिद रशीदी, की आस्था का हम में मत रहो, बोलो हम आस्था का सम्मान, हमसे अधिक देशभक्त कोई नहीं है। एक बार हम छह गाएंगे, जब मन में आएगा गाएंगे, जब मन में आएगा नहीं गाएंगे। अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, ओके नाउ काम डाउन। अनुराग भदौरिया एंडिंग कमेंट्स, एंडिंग कमेंट्स। झाजी आ रहा हूं। दरअसल में अनुराग भदौरिया, अरे भैया प्रोफेसर को बोलने क्या हो गया है आजकल? अरे भैया मैं अपनी बात कर लूं। रशीदी जी प्लीज बोलिए प्रोफेसर। मैं अपनी बात, दरअसल में क्या हो गया है ऐश्वर्या जी, दरअसल में ये हो गया है कि कुछ लोग 5 स्टार में बैठ के आपके साथ डिबेट करने लगे हैं और अपने आप को बताएंगे बहुत कमजोर। कुछ मौलवी हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं, वो ज्ञान मुसलमान के ठेकेदार बनने लगे हैं। और कुछ वो लोग हैं जिन्होंने वंदे मातरम से कोई मतलब नहीं रहा, आजादी के आंदोलन में उनका कोई किसी को मिर्ची लगी क्या? अच्छा, किसी को मिर्ची लग गई क्या? अच्छा कौन? अच्छा जिसको किसको मैंने तो किसी का नाम लिया नहीं भाई। अच्छा कौन 5 स्टार होटल में बैठ के डिबेट कर रहा है भाई? हमने तो नाम लिया नहीं किसी का। वंदे मातरम से किसको क्या दिक्कत है? ऋतुराज झा, सिंगल लाइन आंसर। झा जी प्लीज नाउ, थैंक यू। झा जी, कहां से आया? ऋतुराज झा जी, वंदे मातरम से प्रॉब्लम कांग्रेस की है और आप कांग्रेस के साथ हैं, आप साइलेंट सपोर्ट दे रहे हैं कांग्रेस को। हम कांग्रेस पार्टी के साथ कभी ना थे ना कभी हैं। ऐसी चीजें मत चलाया करिए। वंदे मातरम हर देशभक्त को गाना चाहिए। हमारे क्रांतिकारी वंदे मातरम गाते हुए फांसी के फंदे पे चढ़ गए और हम तो वंदे मातरम गाते हुए रामलीला मैदान में पैदा हुए हैं। हम लोग वंदे मातरम, हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट उन भाजपाइयों से नहीं चाहिए जो जिन्ना के चादर, जो जिन्ना के मजार पे श्रीवास्तव जी एंडिंग कमेंट्स, जिन्ना की पार्टी के साथ राम श्रीवास्तव जी एंडिंग कमेंट्स। सरकार बनाते हैं। बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, तेलंगाना में समझ आ रहा है, कांग्रेस को नहीं समझ आ रहा। मेरा मूल्य, बोलिए राम जी। सर मेरा मूल्य यह है कि भारत देश में जो शिक्षा चाहिए, शिक्षा और रोजगार का जो अपना जो समस्या है उसको हल करनी चाहिए। और जो किसान पे जो
जो किसान के साथ हमें करना चाहिए, जो उनको उनकी सफलता के लिए हमें बहुत कुछ उनको जो भी हो सका फर्टिलाइजर देना चाहिए, वो सब कुछ देना चाहिए, लेकिन वंदे मातरम गाना चाहिए। राम जी, शिवम त्यागी, इट्स अ रियल इशू। कांग्रेस पार्टी मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी कह रही है मैं नहीं, मैं सबसे लड़ जाऊंगा। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं लड़ जाऊंगा, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। उनको लगता है उनका कोल्ड प्ले का गाना है, फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे अपने आईपैड में तो आगे बढ़ जाएगा। शिवम त्यागी, ये राष्ट्रीय गीत की बात है, ये भारतीय अस्मिता की बात है। शिवम त्यागी ऑफ द बीजेपी। थैंक यू। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि 1937 में नेहरू चाचा ले गए होंगे इस बात को करा करके इस देश में 2 स्टैंजा अपने मुस्लिम दोस्तों को अपीज करने के लिए, वो सिर्फ 2 स्टैंजा अप्रूव करा लिए। ये राजमाता सोनिया गांधी के जमाने में भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और पूरी भाजपा और संघ उनके सामने खड़ा है। ये देश CWC के फर्रे से चलने वाला नहीं है, देश के संविधान से चलेगा। संविधान में 6 स्टैंजा गाने हैं, जो इसको डिफाई करेगा उसके खिलाफ सजा है। और ऐसे CWC के नोटिस अब चलने वाले हैं नहीं। आपको अपने मुस्लिम फ्रेंड्स को अपील करना है, किसी और देश में करना, हिंदुस्तान में नहीं। पॉइंट टेकन शिवम, पॉइंट टेकन। 6 पैर क्या रोहित बोलो, उंगली हिला रहा क्या? 20 सेकंड 20 सेकंड 10 दूंगा, बोलो। ऐसा है, कैसा? रशीदी जी देश विरोधी हैं, नारी विरोधी हैं। जिस दिन उन्होंने मेरी बड़ी बहन सांसद डिंपल यादव का अपमान किया, उस दिन से मैंने मान लिया कि रशीदी को सीधा करना है। और अब ये फिर से भारत माता का अपमान कर रहे हैं। डिंपल यादव का अपमान, भारत मातारी का अपमान समाजवादी पार्टी स्वीकार कर सकती है, रोहित सिंह नहीं करेगा। नारी का ताकने वाला कोई नहीं होता। देश की जनता देखे कौन सच कौन गलत। लेकिन थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, एंडिंग कमेंट्स ऑफ दिस विजुअल 3 विंडो प्लीज। एक तरफ वंदे मातरम, राष्ट्रगीत, प्रधानमंत्री खड़े हैं, गृह मंत्री खड़े हैं, पूरी सरकार खड़ी है, और ये कांग्रेस पार्टी भी संसद के अंदर जब वंदे मातरम पहली बार गाया गया ये सब खड़े थे। उस दिन स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में ये नहीं गए लाल किले पे। कांग्रेस के दफ्तर में सोनिया गांधी के दिमाग में कोई आइडिया आया। 13 और 15 तारीख के बीच में ये हुआ है, बिटवीन 13th एंड द 15th ऑफ अगस्त। लेकिन अभी भी मेरा सवाल कायम है कि आखिरकार वंदे मातरम में प्रॉब्लम क्या है? कौन से शब्द में, कौन सी लाइन में, कौन से छंद में, कौन से पैराग्राफ में, कौन से कॉमा में, कौन से एक्सक्लेमेशन मार्क में? कुछ बताओ तो राहुल गांधी, मुंह तो खोलो, बताओ तो। ये सिर्फ तुम्हारा मन है इसलिए नहीं गाएंगे, देश गाएगा ये देश, और आपको भी गाना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत है। देयर इज अ प्रोटोकॉल टू इट। राहुल गांधी, just because you are a Gandhi, you can't, and you are not over and above the constitution of this country. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।